शहर में 91 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों का इंकशाफ हुआ है। कैंट बासित शालीमार में 29 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों की निशानदही की गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी फार्म हाउसिंग सोसाइटीज़ पर अगले 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। तफसीलात इमरान से जानेंगे, कहिए इमरान। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में 91 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बॉर्डर जीरो लाइन के 8.1 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें स्कीमों की जो फरोख्त और पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। इस वजह से मुजव्वजा गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर एरिया रेगुलेशन 1959 के सेक्शन का कानून लागू कर दिया गया है। इदारे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के सेक्शन 145 के तहत अमल दरामद करने के पाबंद है। इस वजह से जिला इंतजामिया के चीफ कलेक्टर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, मुलाजमें जारी कर दी है। तहसील कैंट में 62 और तहसील शालीमार में 29 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों की निशानदेही कर ली गई है। 8.1 किलोमीटर के हदूद हरबे में ज़रूरी ज़मीन फार्म हाउसिंग स्कीम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ज़रूरी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पर तहसीली हल्फनामा दिया जाएगा, जबकि ज़रूरी ज़मीनों पर फार्म हाउसिंग स्कीम नहीं बनाई जाएगी। इस वजह से अगर देखा जाए तो तहसील कैंट में गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों में अल्फला हाउसिंग स्कीम लाहौर ग्रीन सिटी के नाम से शामिल है, जबकि वाइटर सिटी, ग्रीन सिटी, स्प्रिंग और इसके साथ साथ सीएम गार्डन अलमका हाउसिंग स्कीम भी शामिल है। इसी तरह न्यू आजादी आशियाना स्प्रिंग हाउसिंग हाजी पार्क फ्री हाउसिंग स्कीम के नाम भी शामिल है। अमन कॉलोनी, राय खुर्द, लखों की स्कीम, मियां जलील कॉलोनी, कनाल व्यू फार्म के नाम से शामिल है, जबकि सदी कॉलोनी, राजा जवेद स्कीम, चौधरी होम्स, न्यू डेरा विलेज स्कीम के नाम भी शामिल है। इसी तरह दीगर स्कीमें भी शामिल है, जिनकी तादाद 91 बन रही है। और इस वजह से ये सारी स्कीमों के जो नाम जो है वो आला इदारों को भिजवा दिए गए हैं, जिनके खिलाफ जो है गैर कानूनी फार्म हाउसिंग सोसाइटियों पर जो है बकायदा तौर पर शर्तें जो है इनकी निकाल ली गई हैं। उनकी रिपोर्ट जो है अगले 15 रोज में जिला इंतजामिया की तरफ से जमा करवाई जानी है। और इसी वाले से जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि अपनी अपनी स्कीम के बकायदा हदूद हरबे और जो इनकी परतें हैं, जो इनकी जायदाद है, जो इनकी मलकियतें हैं, जो इनकी फर्दें हैं, वो तमाम जो है वो जिला इंतजामिया रेवेन्यू कलेक्टर के दफ्तर में जमा करवाएं, ताकि जो इन स्कीमों के खिलाफ जो इदारे के एक्शन लेना है 1957 रेगुलेशन के सेक्शन 9 के तहत, इस पर इदारा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के सेक्शन 145 के तहत अमल दरामद करवाने का पाबंद हो जाएगा। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का आज 17 जुलाई से 3 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। तकनीकी मसाइल और वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के सबब किसी मनसूबे का संग बुनियाद ना रखा जा सका। बेदिया रोड, खालिद चौक अंडरपास, घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर में अराजी एक्वायर करने के मसाइल हैं, जबकि LDA ने आज बेदिया अंडरपास पर संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्कद करना थी। LDA ने संग बुनियाद की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मदऊ किया था। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने आज 17 जुलाई से शहर में 3 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान तो किया था, लेकिन तकनीकी मसाइल और वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के सबब किसी मंसूबे का संगे बुनियाद ना रखा जा सका। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बेदिया अंडरपास, खालिद चौक अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर शुरू करने का ऐलान किया था। LDA ने आज बेदिया अंडरपास पर संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्कद करना थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के सबब गुज़िश्ता रात संगे बुनियाद की तकरीब को मनसूख करना पड़ा। इसके अलावा LDA को इन 3 मनसूबा जात के मुकम्मल NOC भी नहीं मिल सके। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि तीनों मनसूबों पर अराजी एक्वायर करने के मसाइल भी आड़े आ चुके हैं। LDA ने 2 मनसूबों पर मशीनरी तो पहुंचा दी है, मगर तामीराती काम शुरू नहीं किया। नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया अंडरपास पर कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी मोबिलाइज कर दी गई है। LDA इंतजामिया ताहाल ट्रैफिक डायवर्शन ना लगा सकी, जिसकी वजह से तामीराती काम शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा खालिद बट चौक के मुकाम पर अराजी का हसूल ना होने की वजह से तामीराती काम का आगाज नहीं हो सका। CBD पंजाब ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर के लिए मशीनरी और लेबर को अभी तक मोबिलाइज ही नहीं किया। इस तरह निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की दी गई एक और डेडलाइन पर LDA पूरा नहीं उतर सका। माजी में भी देखा गया है कि समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज तुसी मनसूबा भी वज़ीर-ए-आला की दी गई डेडलाइन पर मुकम्मल नहीं हो सके, जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर पुलिस के ढांचे में एक और बड़ी तब्दीली सामने आई है। SSP एडमिन की सीट को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। DIG एडमिन की सीट की मंजूरी के लिए समरी IG पंजाब को इरसाल कर दी गई है।
DIG एडमिन के मातहत 2 SPs की सीटों की समरी भी भिजवा दी गई है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह की करें मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस के ढांचे में एक और बड़ी जो है वो तब्दीली की जा रही है। SSP एडमिन की सीट को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। CSP लाहौर बिलाल सिद्दीकी मैना ने DIG एडमिन की सीट की मंजूरी के लिए समरी IG पंजाब डॉक्टर इस्माइल अनवर को भिजवा दी है। DIG एडमिन के मुताहत 2 SP की सीटें की समरी भी भिजवाई गई है। लाहौर पुलिस की तरक्की और वेलफेयर के मामलों को देखते हुए CSP लाहौर बिलाल सिद्दीकी मैना ने समरी जो है वो IG पंजाब को भिजवाई है, क्योंकि लाहौर पुलिस जो है वो 36,000 एहलकारों अफसरान पर मुश्तमिल है और बड़ी एक जो है वो लाहौर में पुलिस लाइन है। उसके तहत जो है वो DIG एडमिन की मंजूरी के लिए जो है वो IG पंजाब को CSP लाहौर ने जो है वो समरी भिजवाई है। इससे पहले CSP लाहौर की तरफ से DIG CI की सीट की मंजूरी के लिए जो है IG पंजाब को जो है समरी भिजवाई गई थी। इन दोनों सीटों की पंजाब हुकूमत की तरफ से मंजूरी के बाद 5 DIG CSP लाहौर के जो है वो मतहत काम करेंगे। इससे पहले जो है वो DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG सिक्योरिटी लाहौर जो है वो CSP लाहौर के मतहत जो है वो काम कर रहे हैं। इन सीटों की मंजूरी अजराए के मुताबिक जो है वो IG पंजाब की तरफ से इन सीटों पर जो है वो उनकी जो ब्रांच है, मुतलका ब्रांच वो काम कर रही है और IG पंजाब की तरफ से जो समरी है वो पंजाब हुकूमत की तरफ को भिजवाई जाएगी। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद जो है मुस्तकिल तौर पर DIG एडमिन जो है वो लाहौर में तैनात होंगे। उसके बाद DIG CI जो है वो भी जो है वो इन दोनों सीटों की जो मंजूरी है वो इकट्ठी जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। उसके बाद इन दोनों सीटों पर जो है वो अपग्रेड हो जाएंगी। इन दोनों सीटों पर जो है वो DIG जो है वो तैनात होंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। कपास की इमदादी कीमत पर फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज इजलास तलब कर लिया है। कपास के काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, हुकूमत ने जो है कपास की इमदादी कीमत 85 रुपये फी मन जो है 85 रुपये फी मन जो है मुकर्रर की है और अब इस कीमत पर कपास की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम की जरूरत है, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज जेवान वज़ीर आला ने इजलास तलब किया है। तलब करते इजलास में कपास के काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर एहसन तनवीर, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी, चेयरमैन एफमा गोहर एजाज, फवाद मुख्तार, शाहिद सत्तार, चेयरमैन पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन और दीगर हुकाम शरीक होंगे। जबकि सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब, बहावलपुर, मुल्तान, DG खां फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल के कमिश्नर्स और RPOs भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया। ख़ियाबान अमीन हाउसिंग के मकीनों का नैब अदालत के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का नैब के मुल्जिम साहिर रशीद की ज़मानत मुस्तरद करने का मुतालबा है। मुल्जिम साहिर रशीद ने रिहाई की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर रखी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, ख़ियाबान अमीन हाउसिंग के मकीनों का नैब अदालत के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का नैब के मुल्जिम साहिर रशीद की ज़मानत मुस्तरद करने का मुतालबा है। मुल्जिम साहिर रशीद ने रिहाई की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर रखी है। ख़ियाबान अमीन हाउसिंग के मकीनों का नैब अदालत के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का नैब के मुल्जिम साहिर रशीद की ज़मानत मुस्तरद करने का मुतालबा। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है। नुमान, अपडेट कीजिए। नुमान, अगर सुन पा रहे हैं तो अपडेट करें इस खबर के हवाले से। जी, एहतसाब अदालत के बाहर ख़ियाबान अमीन हाउसिंग के रहायशियों की जो है वो नैब अदालत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जबकि मुजाहिरीन ने नैब के मुल्जिम साहिर रशीद की ज़मानत मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में ये जो मुजाहिरीन है वो मौजूद हैं और मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे हैं। जबकि इस हवाले से मुजाहिरीन ने सोसाइटी में अदम सहूलियात की फराहमी समेत दीगर मुतालबा दर्ज कर रखे हैं, जबकि सोसाइटी में पैसों की अदायगी के बावजूद सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। मुल्ज़म साहिर रशीद ने जमानत के लिए रिहाई की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर रखी है, जबकि मुजाहिरीन की जानब से इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है और इस्तदा की गई है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लाखों रुपए इस सोसाइटी में। ठीक है नुमान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नुमान। तुलबा के लिए अहम खबर है, UET में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हो चुके हैं। UT लाहौर ने MSc, MPhil, मास्टर्स, MS और PhD प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़ कर दिया है। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। क्लासेस का आगाज़ 4 सितंबर से होगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ।
यूईटी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। यूईटी लाहौर ने एमएससी, एमफिल, मास्टर्स, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़ कर दिया है। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। क्लासेस का आगाज़ 4 सितंबर से होगा। आपको अपडेट करें कि यूईटी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। यूईटी लाहौर ने एमएससी, एमफिल, मास्टर्स, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़ कर दिया है, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर ब्यूरो की 18 साल से ज़ायद उम्र की बच्चियों ने ब्यूरो में बेक शॉप खोल ली। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि बच्चियों और बच्चों के लिए तालीम के साथ फ़नी तरबियत और सर्कल डेवलपमेंट इंतहाई ज़रूरी है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बेक शॉप पर ही मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये देखने में नज़र आ रहा है कि जो बच्चियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर बेक शॉप ओपन की हुई हैं और यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो आते हैं और यहाँ पर बच्चियों से जो है यहाँ पर बेकरी के जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं वो यहाँ ख़रीदते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चियों ने जो है मज़े की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं, कप केक बनाए गए हैं, फ्रूट केक बनाए गए हैं और बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर अपना रोज़गार कमा रही हैं और साथ साथ यहाँ पर जो है अपनी दुकान चला रही हैं। चेयरपर्सन सारा अहमद की जानिब से हमेशा यही सुनने में आता है कि हम बच्चों को स्किल इसलिए सिखाते हैं ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें और इसकी एक ज़िंदा मिसाल जो है वो यहाँ पर हमें नज़र भी आ रही है। तो मेरे साथ इस वक्त चेयरपर्सन सारा अहमद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा बेकरी में बच्चों का जो काम है ये कैसा जा रहा है और इसका इनिशिएटिव आप लोगों की जानिब से लिया गया है, इसका क्या मकसद है? जी बिल्कुल, आपको पता है कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना जो ज़रिया आमदन बाद में कमा सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें। तो उसके कीपिंग दैट इन माइंड हमने इनको एक प्राइवेट बेकरी से प्रॉपर कोर्स करवाया बेकरी का एंड उसके बाद हमने इनकी अपनी बेक शॉप बनवा के खुलवाई है एंड अभी तो फ़िलहाल एम्प्लॉइज़ इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉइज़ बहुत इनका चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं जो ये बनाते हैं। तो वंस अ वीक यहाँ पे ये बेक शॉप सेट होती है। इसके बाद हमने इनका ऑनलाइन पेज भी बनाया हुआ है एंड जो बाहर के लोग हैं वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू, इसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करके इनसे चीज़ें ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। तो अभी इसको 3 वीक्स हुए हैं और अभी तक बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहा है एंड अब जब हम ऑफकोर्स प्रॉपर्ली करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। एंड बहुत मज़े की चीज़ें बनाते हैं, इनके कप केक्स, ब्राउनीज़, हर चीज़ बहुत फ्रेश और बहुत ही अच्छे बनाते हैं। तो हमारा मकसद ये कि प्रॉपर्ली इनकी प्रॉपर एक बेकरी सेटअप करें। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इनका मकसद ये है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर जो बेकरी है वो बनवाई जाए और यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं हफ्ते में यहाँ पर दुकान भी लगाते हुए दिखाई देती हैं और यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर है वो यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेकरी आइटम्स हैं वो यहाँ पर ख़रीदते हुए ही दिखाई देते हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी टिकटों की तकसीम का मामला है। टिकटों की तकसीम से कबल लीगी उम्मीदवारों के हलकों में खुफिया सर्वे करवाने का फैसला जारी किया जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मुमकिना उम्मीदवारों की अपने अपने हलकों में मौजूदा साख के हवाले से सर्वे की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट्स उनसे जानेंगे। जी हसन रज़ा, कहिएगा। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का टिकटों की तकसीम में शफाफत के लिए अहम फैसला किया गया। नवाज शरीफ की हिदायत पर टिकटों की तकसीम से कबल लीगी उम्मीदवारों के हलकों में खुफिया सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के मुमकिना उम्मीदवारों की अपने अपने हलकों में मौजूदा साख के हवाले से सर्वे की बुनियाद पर रिपोर्टें जो है वो तैयार की जाएंगी और पंजाब में कितने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों में लीगी उम्मीदवारों को बज़ाहिर बरतरी हासिल है और कितनी नशिस्तें हासिल हो सकेंगी, इस बारे में भी रिपोर्ट मुरतब होगी। इसके साथ साथ जिन उम्मीदवारों की अपने हलकों में साख अच्छी नहीं होगी उनकी जगह मुतबादिल उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और आइंदा 2 हफ्तों में सर्वे मुकम्मल करके पंजाब की क़यादत के हवाले किया जाएगा। पंजाब की क़यादत सर्वे के नताइज पर मुश्तमिल रिपोर्ट अपनी सिफारिशात के साथ आला क़यादत को जो है वो जमा करवाएगी और फिर सर्वे की बुनियाद पर ही दीगर जमातों से मुकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक बातचीत पर गौर किया जाएगा। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से पार्टी रहनुमा सईद अकबर नवानी की मुलाकात हुई है। पार्टी अमूर, मुमकिन इंतखाबी सूरत हाल और सियासी और दीगर मामलात पर बातचीत हुई है। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि जनूबी पंजाब की मरहूमियात दूर करने का वक्त आ गया, अब अमली इक़दामात करने लगे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत।
आज बिल्कुल सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से पार्टी के रहनुमा और साबिक एमपी सईद अकबर नवानी ने तफसीली मुलाकात की, जिसमें पार्टी अमूर मुमकिन इंतखाबी सूरत हाल और सियासी और दीगर मामला पर बातचीत की गई। जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर करने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम पर भी बातचीत की गई और अब्दुल अलीम खान का कहना था कि जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर करने का वक्त आ गए हैं, अमली इक़दाम करेंगे। पंजाब का 45% रकबा जनूबी पंजाब में होने के बाद नजरअंदाज हो रहा है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि 11 अजला में सूबे की 35% आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बहावलपुर, डीजी खान, मुल्तान डिवीजन को सिर्फ वादों पर दर्शाया गया और जनूबी पंजाब की 31% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के तमाम हिस्सा में पार्टी को मुतहरिक किया जा रहा है और 70% देही आबादी रेवन्यू के बावजूद इससे हिस्से से हासिल होता है, उसके बावजूद सहूलतों से महरूम है। सीवरेज, एनर्जी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जैसे ओहदों के बावजूद यह सत्ता तरक्की नहीं कर सका। जी ठीक है लाकत, बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया की खामोशी से मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी मिल गई है। मार्केट में सब्जियों और फलों की मनमानी रेटों पर फिरोख्त जारी है। अदरक 900 के बजाय 1100, लहसुन 350 के बजाय 520 रुपए किलो तक फिरोख्त हो रहा है। टमाटर 110 के बजाय 140 रुपए किलो तक बिकने लगा है। फल भी बदस्तूर महंगे, आम सिंदड़ी 250, जामुन 220 रुपए किलो तक दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज सब्जियों और फलों के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों की जो सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें सब्ज़ मिर्च 5 रुपये महंगी करके 100 रुपये मुकर्रर की गई है। मेथी 12 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये सरकारी रिलीज में। इसी तरह फूल गोभी जो है 5 रुपये महंगी करके 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन इनकी कीमतें जो हैं वो सब्ज़ मंडियों में और ओपन मार्केट में सरकारी रिलीज़ों के बरक्स ज़ायद वसूल की जा रही हैं। इसी तरह प्याज जो है 40 रुपये मुकर्रर किया गया आज, टमाटर 110 रुपये, लहसुन 350 रुपये और अदरक 900 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन इस वक्त मंडियों की सूरत हाल ये है कि प्याज 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का मेयारी टमाटर जो है 130 से 140 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन 520 रुपये और अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि फलों की कीमतों में इजाफा, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, क्या कहेंगे? प्याज, टमाटर तो हर हंडिया का लाजमी जुज़ है। सब्जियों की कीमतों की ये तो सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। प्याज टमाटर की कीमतें वहाँ की वहाँ ही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब तो ज़्यादा ही हो रहा है, आगे से तो ज़्यादा ही हो रहा है। 4 गुना महंगाई ज़्यादा हो गई है, मासा फ़र्क नहीं है। तो चाहे दुकान से ले लें चाहे मंडी से ले लें, एक ही रेट। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। आलू हो, प्याज, टमाटर, कोई भी अशिया यहाँ से ख़रीदारी के लिए आएँ तो उनकी कीमतें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही। सरकारी रिलीज़ों में कीमतों में इजाफा हो रहा है तो मंडियाँ और ओपन मार्केटों में महंगाई सरकारी रिलीज़ के मुताबिक ही जो है वो दुगने दामों बढ़ रही हैं। जी महंगाई के हवाले से खबर ये भी है कि 2 अहम अशिया ज़रूरिया के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। चीनी और आटे के सरकारी निर्ख मुकर्रर ही नहीं है। चीनी कम अज़ कम 140 रुपये फ़ी किलो है तो 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये मिल रहा है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। आटे के निर्खों में तेजी जारी। एक हफ्ते में चीनी 5 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। परचून मार्केट में चीनी कम अज कम 140 रुपए फी किलो है। बाज़ दुकानों पर चीनी 145 रुपए फी किलो भी फरोख्त की जा रही। थोक मार्केट में चीनी 138 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से 100 किलो चीनी का रेट 13,000 से 13,500 रुपए तक है। आटा भी मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा। 20 किलो आटे का थैला 2900 और 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए तक है। 15 किलो आटे का थैला 2400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो है। खुला सुर्ख आटा 140 और फाइन आटा 150 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अवाम कहते हैं आटे और चीनी के निर्ख तो कंट्रोल होने चाहिए। कम आमदन वाला तबका पिस कर रह गया। आटा भी महंगा गया, गरीब आदमी, हर आदमी 2000-3000 तनख्वाह नहीं ले सकता, दिहाड़ी नहीं लेता। ऐसे भी हैं जो 500 में भी गुजारा करते हैं और ये लोग ये कहते हैं सब अमीर है। अमीर कोई भी नहीं है, गरीब आदमी 500-700 इससे ज़्यादा कोई दिहाड़ीदार नहीं है। ये आम बंदे से बहुत है। जो बंदा दिहाड़ीदार तबका है ना वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। स्कूलों के बिल, हर चीज़, फीस वगैरह हर चीज़ जो है बहुत परेशानी के लिए। मार्केट ज़राए के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने को जवाज़ बनाकर चीनी और आटे की कीमत बढ़ाई जा रही है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा मौजूद है। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
मौसम गर्मा में भी एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। शहर भर में ओगरा रेट पर एलपीजी की दस्तयाबी यकीनी न बनाई जा सकी। ओगरा की जानिब से एलपीजी का फ़ी किलो रेट 177 रुपये मुकर्रर किया गया। शहर में 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त जारी है। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात न होने के बराबर है। तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में भी एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर भर में कहीं भी जो है वो एलपीजी ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 177 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 200 से 220 रुपये फी किलो तक जो है वो एलपीजी फरोख्त की जा रही है। और दूसरी जानिब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से इस ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ जो है वो एहतजाज का फैसला किया गया है और आज हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा एहतजाज के हवाले से। हमारे साथ चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर मौजूद हैं। इनसे मजीद जानते हैं क्या कहना है इनका। हम किसी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। अगर ये डिकेंडिंग लीगल है तो हुकूमत इसके ऊपर ज़ाब्ता अखलाक बनाए। लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से व्यवस्था है, लेकिन डिकेंडिंग के नाम पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है। मुख्तलिफ अदारे जाके बत्तागिरी कर रहे हैं, ये नहीं हम चुन देंगे। हम गवर्नमेंट को इंतबाह कर रहे हैं कि हम बिल्कुल अपनी दुकानें बंद करके चाबियां कमिश्नर साहब के हवाले कर देंगे। हम कारोबार नहीं, अगर कारोबार करेंगे बाइज्जत तरीके से। ये ऑपरेशन बिल्कुल बिलाजवाज है। हुकूमत कोई भी एसओपी बनाए, कोई लाएमल तैयार, कोई भी ज़ाब्ता खिलाफ बनाए, हम सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, आपने चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो है वो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक जानिब तो माफिया, जो बड़ा माफिया है जो एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मगर छोटा दुकानदार है उसके खिलाफ जो है वो डिकेंडिंग के नाम पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस हवाले से आज जो है वो लाहौर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास जो है वो तलब किया गया है और इसमें ये जो है वो फैसला किया जाएगा कि अगर हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो फिर एलपीजी की दुकानों पर को जो है वो बंद किया जाएगा और मुकम्मल हड़ताल का जो है वो ऐलान मुतवक्के है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया।